नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी गौतम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल दानेवाला टीवी। आज हम मौजूद है खिजराबाद में, जहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा के दौरे पर थे और उन्होंने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने खिजराबाद में जो कार्यक्रम डॉक्टर अशोक कश्यप के द्वारा करवाया गया था उसको संबोधित करते हुए उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चलिए देखते हैं ये तस्वीरें। मेरी आपसे भी अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप देख रहे हैं शिवानी गौतम के साथ दानेवाला टीवी। धन्यवाद। सर, आप जगाधरी विधानसभा में कहीं आपने कार्यक्रम किया है, किस तरह का उत्साह लोगों में है और ये जो उत्साह है ये वोटों में कितना तब्दील हो सकता है? 2 दिन पहले ये तय हुआ कि जब हम डेरा कपाल मोचन जा रहे हैं तो सढौरा और जगाधरी की तैयारियों का भी जायजा ले लेंगे। 2 दिन की तैयारी में हजारों लोगों का प्रोग्राम जो अशोक जी ने कराया, उससे स्पष्ट है कि अशोक जी ने यहाँ बहुत मेहनत की। पार्टी के कार्यकर्ता भी लंबे समय से इनके साथ यहाँ मेहनत कर रहे हैं। बूथ तक का संगठन इन्होंने बनाया है, बूथ सेक्टर का संगठन, जिसके जरिए आजाद समाज पार्टी इस विधानसभा में बहुत ताकतवर है। मेरा विश्वास है कि इस बार जनता, जिन लोगों ने उनको ठग लिया या वादा करके उनसे धोखा किया, इस बार उनको किसी को मौका नहीं देगी। इस क्षेत्र के बीच के काम करने वाले और लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे भाई अशोक जी को इस बार जो है, अशोक कश्यप जी जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने मेहनत की है, लोगों की मदद की है, उनको मौका देने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। आजाद समाज पार्टी का प्रदेश में जजपा के साथ गठबंधन होता है। प्रदेश में जैसे है कि जजपा जो है स्टैंड सबकी तरह है, क्या आजाद समाज पार्टी का समर्थन के क्या परिणाम रहेंगे? किसानों और आम मजदूर की जो जजपा के खिलाफ है प्रदेश में। देखो, मैं फिर आपसे स्पष्ट कर दूं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा चल रही है और वो उनकी नीतियों की वजह से है। जजपा के साथ हमारा गठबंधन है, गठबंधन चुनावी है, इस वजह से है कि हम दोनों मिलकर शक्ति का निर्माण करें। वो भी नौजवान साथी है, मैं भी नौजवान साथी हूँ। पिछली बार किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, और ऐसा भी जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, जिस तरह से वो मेंबर्स जा रहे हैं, अगर वो ना भी जाते तो शायद उनके सारे मेंबर ही चले जाते। तो अपनी पार्टी को संभालने के लिए शायद उन्होंने फैसला लिया था। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा और कांग्रेस से दूरी बना के हम लोग आजाद समाज पार्टी और जनता पार्टी के जरिए एक मजबूत विकल्प जो है वो हरियाणा को देंगे। हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का किसान, हरियाणा का पहलवान, मैंने पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक हर मामले पे इस मुद्दे को उठाया। आपको जानकर अचरज नहीं होना चाहिए कि जब हरियाणा को ओलंपिक में कम बजट अलॉट किया गया और गुजरात को ज्यादा किया गया, किसी ने नेता ने आवाज नहीं उठाई, मैंने सबसे पहले आवाज उठाई। हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ जब जुल्म हुआ तो हमने जोर शोर से उनकी आवाज उठाई। किसानों के हर मुद्दे पे हम लोग सड़कों पर रहे, साथ साथ चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हितों का मामला हो, चाहे महिलाओं के सम्मान का मामला हो, चाहे क्षेत्रीय समस्या का मामला हो, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग लगातार आवाज उठाते रहे। एक भाईचारा हम लोगों ने बनाया, इस भाईचारा के आधार पे हमने इन्हीं बड़ी पार्टियों को हराते हुए नगीना भी जीती। और जब हम नगीना जीत के, हमारे पास तमाम अवसर थे कि हम सरकार के साथ जाके मंत्री बन सके, सब चीजें, हमने सब चीजों को लात मारी, क्योंकि हम जिन वर्गों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं के लिए, उनके हित इन सरकार में सुरक्षित नहीं है। तो आजाद समाज पार्टी अपने मुद्दों पे, अपने विचारधारा के साथ चुनावी अलायंस में, और हमारा विश्वास है कि गठबंधन एक बहुत अच्छा परिणाम इस बार देगा। कितनी सीटें रहेंगी? ये तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं पत्रकार साथी। ये तो अनाउंसमेंट हमने दिल्ली में बहुत दिन पहले कर दिया था कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे। सर, जैसे जेजेपी और आपका गठबंधन हुआ है, इसी तरह से इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ये वोट काटने के लिए जिस तरह से गठबंधन हुआ है, क्या आप किसकी वोट काटने के लिए? कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्यों, ये जनता कांग्रेस की गुलाम है क्या? जनता क्या, आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? मीडिया और कुछ पार्टियों के लोग जनता का मजाक उड़ाते हैं। जनता बहुत सोच समझ के वोट देती है। अगर जनता किसी के खिलाफ हो तो सगे भाई को वोट नहीं देती, चाचा ताऊ के बेटे को वोट नहीं देती। जनता को बेवकूफ समझना और उनका मजाक उड़ाना मीडिया को बंद करना चाहिए। चुनाव की डेट बढ़ा दी। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में इसका मतलब जिन पार्टियों को पिछली बार जिनका अवसर नहीं मिला या जिन पार्टियों को बहुमत मिला तो उनको इस बार नहीं लड़ना चाहिए। कई ऐसे स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कई सौ सीटों पर जमानतें जब्त हुई हैं,
तो अगर हम उनको वहां वोट कटवा कहने लग जाए तो ये तो लोकतंत्र का अपमान होगा। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है और ये तो चुनाव के बाद तय होगा। अगर मैं इस बात को सोचता तो मैं नगीना लड़ता ही नहीं, नगीना नहीं लड़ता तो आज आजाद समाज पार्टी की मजबूत आवाज पार्लियामेंट कैसे जाती। इस डर को, इस भय को, और ये स्थापित दलों के होते ही किसानों के अधिकार छीन रहे हैं, मजदूरों के अधिकार छीन रहे हैं, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और तमाम तरह से अधिकार वंचित किया। एक मांग मेरे सामने रखी गई, मैं मीडिया के साथियों के सामने रखना चाहता हूँ। वो मांग ये है, सदगुरु रविदास जी महाराज जी को की जयंती पर, महर्षि कश्यप जी की जयंती पर, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर गजेटेड छुट्टी होनी चाहिए। पार्लियामेंट में मेरे द्वारा इस मांग को बहुत मजबूती से उठाया जाए, ऐसी मांग रखी गई है। मैं क्षेत्र के लोगों को उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जब सेशन चलेगा तो मैं उनकी इस मांग को सरकार के सामने मजबूती से रखूँ। 4.5 साल तक से जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में रही है। ठीक है, तो जेजेपी ऐसी क्या चीज लेकर जाएगी 4.5 साल के बाद कि लोगों से वोट मांगे, क्योंकि उनके साथ सरकार में रही है, ऐसी क्या चीज है जिससे वोट मांगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, चुनाव के बाद के अलायंस परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। मैंने वो अलायंस नहीं किया है, ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ। जो उन्होंने किया, जनता ने उसका गुस्सा लोकसभा में उनसे निकाला। लोकसभा और विधानसभा एक अलग अलग चुनाव है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, आपको भी हो सकता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमने काम किया है। जहां आप उनके नकारात्मक पहलुओं पे जा रहे हैं, हमारे सकारात्मक पहलुओं पे जाइए कि हमने इन सभी मामलों में जान की बाजी लगा के लड़ाई लड़ी है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, शिवसेना जो आज इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लंबे समय तक भाजपा के साथ रही है। नीतीश कुमार जी लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे हैं और अभी वो इंडिया अलायंस में प्रमुख चेहरा भी बनने जा रहे थे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से भी समझौता किया है और बहुजन समाज पार्टी ने तो खुद 3 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जनता जननायक है, जनता मालिक है, जनता जिसको जनमत देगी। और सोचिए, इस बार हम ही ऐसी मजबूत स्थिति में आ जाए कि हमारे जरिए शक्ति का निर्माण हो रहा है हरियाणा में, फिर जो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं वो फिर कैसे आंख से आंख मिला पाएंगे। मैं कहता हूं कि हमें मेहनत करने दीजिए और चुनाव रिजल्ट का इंतजार कीजिए। हम मेहनत करेंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमने जनता के बीच, जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। और जनता का आशीर्वाद नहीं होता तो प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा आज लोकसभा का सदस्य नहीं होता। और देश में, पूरे देश के किसान, कमजोरों, नौजवानों, महिलाओं, पहलवानों, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज नहीं। सर, अभी आपने महिलाओं पर अत्याचार की बात कही है, तो भाजपा सरकार तो दावे करती है कि हमने क्राइम खत्म कर दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आप ही कह रही क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो भाजपा के झूठ को बेनकाब तो आप ही कर रही। जी जी। और मैंने तो अभी 3 दिन पहले एनसीआरबी का डाटा पेश किया था सबके सामने, वो भी मीडिया का ही था, मेरा नहीं था। जी जी। जिसमें जहां जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां किस तरह का जुल्म जो है महिलाओं पे हो रहा है, किस छिपा हुआ नहीं। और सिर्फ महिलाओं पे नहीं, टारगेट करके मुसलमानों पे, ईसाइयों पे, बुद्धिस्टों पे, जैनों पे किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, वो भी सिक्कों पे किसी छिपा हुआ नहीं है। किसानों पे जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से बुलडोजर के जरिए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार घर नहीं बना सकती लेकिन घर उजाड़ सकती है। अपनी सत्ता बचाने के लिए सरकार जो कर रही है, इसका खामियाजा जो है वोट की चोट से यहाँ की जनता उनको देगी। सर, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि मैं शपथ बाद में लूंगा, अगली बार की पहले 24,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। इस बार क्या देर हुई? आपने तो बहुत सारी घोषणाएं की है, आपको एक समय भी मिला था तो आप कर देते। और मैं फिर आपसे कहूंगा, अगर सरकार इतनी ही नौकरी देने वाली होती तो निजीकरण करके आरक्षण को पे कुठाराघात नहीं करती, आरक्षण खत्म करने का प्रयास नहीं करती। चुनाव की डेट लेट कर लिया, क्या हो सकता है? ठीक है, और 3-4 दिन का समय बढ़ गया, इस समय का सही यूज करेंगे। सर, हम पे कम साधन है तो उनके पास हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, हम लोग गाड़ियों से थोड़ा ज्यादा सफर तय कर पाएंगे अपने प्रदेश जिताने के लिए। ज्यादा लोग भी चुनाव जितना लेट होगा भाजपा के लिए उतना नुकसान रहेगा। मैं नहीं कह सकता, जनता, हरियाणा की जनता को इसका फैसला करना। सर, आपके साथ सहयोगी जो गठबंधन है जेजेपी, वो कहता है कि हम किसी के साथ, खास तौर पर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपके सहयोग से सरकार बन रही तो हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मतलब आप साथ जाने का काम करेंगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम सरकार बनाने का काम करेंगे। जो भाजपा को रोकना चाहते हैं वो हमें सहयोग करें, वो तो कई बार चीफ मिनिस्टर बनकर देख चुके हैं। इस बार हमारे लोगों को मौका दें और हम बताएंगे वो सरकार कैसे चलती है। चलो।